हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जो आप लोग का चैप्टर ख़त्म हुआ है प्रोज में, उसके बाद आज इस क्लास में आपको पोइट्री पढ़ाई जाएगी। इस पोइट्री में आज आपकी पोयम है एजुकेशन ऑफ नेचर, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये जो एजुकेशन ऑफ नेचर है यानी प्रकृति की शिक्षा, ये कंपोज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ है। ये आमतौर पे ये जो कवि हैं ये प्राकृतिक कवि ही माने जाते हैं, प्रकृति से रिलेटेड पोएम ही ये आमतौर पे इन्होंने रचना की है। तो चलिए हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है ये पोएम। ये स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है। 3 years she grew in sun and shower, then nature said a lovelier flower. 3 years 3 साल शिवा ग्रीव हो गई इनमें सन सूर्य एंड और शावर वर्षा। देन तब नेचर यानी प्रकृति सेड कहा अ लवलियर फ्लावर यानी बहुत सुंदर फूल। कह रहे हैं कि प्रकृति की गोद में एक लूसी नामक स्त्री थी, लड़की थी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक काल्पनिक लड़की का चित्रण किया है कविता में जिसका नाम लूसी है। तो 3 साल की हो गई। 3 साल तक वो सूर्य की किरणों या वर्षा की बूंदों के मध्य रही और बड़ी हुई। मतलब कहने का यह है कि प्रकृति कह रही है कि 3 साल की वो हो गई है और वो प्राकृतिक वातावरण में रही है। तब प्रकृति ने कहा कि ये बहुत सुंदर फूल है। बहुत सुंदर फूल का मतलब वो जो लड़की है लूसी है वो बहुत सुंदर है। ऑन अर्थ वॉज नेवर सोन, ऑन पर अर्थ पृथ्वी वॉज था, नेवर कभी नहीं, सोन माने जन्म हुआ। और प्रकृति ने कहा कि ये बहुत सुंदर फूल है और इतने सुंदर फूल का जन्म पृथ्वी पर कभी नहीं हुआ। अर्थात लूसी जैसी सुंदर जो लड़की है उसके जैसी सुंदर लड़की पृथ्वी पर कभी पैदा नहीं हुई। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, दिस चाइल्ड यह बच्ची, आई मैं, माई सेल्फ स्वयं, विल साइक्रिया टेक लेना, इस बच्ची को मैं स्वयं लूँगी। स्वयं लूँगी का मतलब ये प्रकृति की अर्थात मेरी गोद में रहेगी और इसको मैं स्वयं शिक्षा दूंगी। शी शैल बी माइन, सी व सेल साइक्रिया भी होना, माइन मेरा, वह मेरी होगी। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, एंड और आई मैं विल साइक्रिया मेक बनाना, लेडी स्त्री ऑफ काके के, माई मेरा, ओन अपना। और इस बच्ची को मैं लूँगी यानी मेरी गोद में रहेगी, प्रकृति की गोद में रहेगी, ये मेरी बच्ची होगी और मैं इसे अपने अनुसार शिक्षा दूंगी। मैं या मेरे अपने तरीके से एक महिला बनेगी, स्त्री बनेगी, अर्थात इसे मैं शिक्षा दूंगी। ये फर्स्ट स्टेंजा यहाँ पर ख़त्म होता है। सेकेंड स्टेंजा, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स, माई सेल्फ स्वयं, विल साइक्रिया माई मेरा, डार्लिंग प्रिय, बी होना, बोथ दोनों, लॉ एंड इम्पल्स, लॉ यानी कानून, प्राकृतिक नियम, एंड और कानून, और जो इम्पल्स यानी भावनाएं वगैरह हैं वो। कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय होगी और मैं इसे नियमों और भावनाओं दोनों प्रकार के चीज़ों की शिक्षा दूंगी। ये मुझे बहुत प्रिय होगी और मैं इसे नियमों और जो भावनाएं हैं उन सभी प्रकार की शिक्षा इस लड़की को दूंगी, लूसी को दूंगी। And with me the girl in rock and plain, in the earth and heaven, in glade and bower, shall feel an overseeing power to kindle or restrain. And और with साथ में भी मेरे गर्ल लड़की, इनमें रॉक चट्टान, एंड और प्लेन मैदान, अर्थ पृथ्वी, हेवन स्वर्ग, इनमें ग्लेड, ग्लेड यानी कि जो खाली स्थान जंगल के बीच में पड़ा रहता है उसे ग्लेड कहते हैं। एंड और बावर माने कुंज, जब बहुत सारे वृक्ष एक जगह पर गोल गोल स्थित हों तो वो उसे कुंज कहते हैं। सेल साइक्रिया फील महसूस करना, एन एक ओवरसीइंग पावर यानी सब पर विजय प्राप्त करने वाली शक्ति, सर्वशक्तिमान शक्ति। टू किंडल देना, और किंडल और रिस्ट्रेन, किंडल का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से यहाँ पर अर्थ है चंचल होना और या रिस्ट्रेन नियंत्रित होना। तो अब आप समझना, प्रकृति कह रही है और मेरे साथ ये लड़की चट्टानों में, मैदानों में, पृथ्वी पर, आकाश में और वन में, खुले स्थान पर, कुंज और वृक्षों के कुंजों में रहेगी, हर जगह रहेगी। यानी ये प्राकृतिक वातावरण में रहेगी और ये महसूस करेगी कि एक सर्वशक्तिमान शक्ति जो है वो इसको देख रही है। टू किंडल और रिस्ट्रेन
मतलब वो सर्वशक्तिमान शक्ति जो है इसको आगे बढ़ने या नियंत्रित करने, दोनों चीज़ों की शिक्षा देने के लिए देख रही है। मतलब ये कि उस जो सर्वशक्तिमान शक्ति है प्रकृति की, उससे इसे आगे बढ़ने, चंचल होने, खेलने कूदने की शिक्षा प्राप्त होगी और रेस्ट्रेन नियंत्रित अपने आप को कैसे किया जाए उसकी भी शिक्षा प्राप्त होगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसे ऐसा महसूस होगा कि वो सर्वशक्तिमान शक्ति मुझे देख रही है, अगर मैं खेल कूद रही हूँ तो मुझे अपने ऊपर नियंत्रण भी रखना पड़ेगा। तो समस्त प्रकार की शिक्षा उसे प्रकृति की गोद में दी जाएगी। शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन, शी हर्सेल्फ एग्री, अभी होना स्पोर्टिव खेलना, एज की तरह फॉन यानी हिरन के बच्चे को फॉन कहते हैं, वह हिरन के बच्चे के समान खेल कूद करने वाली होगी। दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन, दैट वह वाइल्ड जंगल विद साथ में ग्ली प्रसन्न, अक्रॉस पार लॉन यानी घास का मैदान, और वो हिरन के बच्चे के समान खेल कूद करने वाली होगी और वो जंगल में आनंद पूर्वक घास के मैदानों के पार उछल कूद करेगी और खेलेगी, और या अप ऊपर माउंटेन पर्वत स्प्रिंग्स उछलेगी कूदेगी। तो कहने का मतलब वो हिरन के बच्चे के समान खेल कूद करने वाली होगी और वो घास के मैदानों के पार आनंद पूर्वक खेलेगी और पर्वतों के ऊपर उछल कूद करेगी जिस प्रकार हिरन का बच्चा करता है। एंड हर्स शैल बी द ब्रीदिंग बाम, एंड और हर्स उसका सेल्स एग्रिया भी होना ब्रीदिंग बाम यानी कि ब्रीदिंग माने सांस लेना, बाम माने मरहम। एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, एंड और हर्स उसकी साइलेंस शांत, एंड और काम शांत, ऑफ काके के म्यूट यानी एकदम शांत, इनसेंसेट थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं कह रहे हैं। और उसको प्रकृति की वातावरण में ब्रीदिंग बाम यानी बहुत ही सुरक्षित महसूस होगा, बहुत ही सुरक्षित महसूस होगा। जीवनदायिनी धाराएं वो उसको बल प्रदान करेंगी, शक्ति प्रदान करेंगी कहने का मतलब। और जंगल की जो शांति और शांत वातावरण है किस चीज़ का, निर्जीव वस्तुओं का, जो निर्जीव वस्तुओं का जंगल का शांत वातावरण है उसे क्या शिक्षा प्रदान करेंगी, शांति की शिक्षा प्रदान करेंगी। तो कहने का मतलब वो हिरन के बच्चे के समान घास के मैदानों में खेलेगी और पर्वतों पर उछल कूद करेगी और जंगल की जीवनदायिनी जो वातावरण है वो उसको आनंद प्रदान करेगा तथा जंगल के जो निर्जीव वस्तुओं की जो शांति है उससे उसे शांति प्राप्त होगी, अर्थात शांति की शिक्षा उसे मिलेगी। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड टू हर, फ्लोटिंग क्लाउड्स तैरते हुए क्लाउड्स बादल, देयर उनके स्टेट स्थिति, सेल्स एक्रिया लैंड देना हर उसको, तैरते हुए बादल जो हैं वो उसको गौरवशाली ढंग से चलना सिखाएंगे। कहने का मतलब ये है कि वो उसकी स्थिति को और भी मजबूत कर देंगे, गौरवशाली ढंग से कैसे चला जाता है ये शिक्षा उसे प्रदान करेंगे। फॉर हर द विलो बैंड, फॉर के लिए हर उसके विलो नाम का एक वृक्ष होता है, बैंड झुक जाना, और विलो नाम का जो वृक्ष है उसके लिए झुक जाएगा, अर्थात उसे झुकना यानी नम्रता की शिक्षा प्रदान करेगा। तैरते हुए बादल उसे गौरवशाली ढंग से चलना सिखाएंगे और विलो का वृक्ष उसे विनम्रता सिखाएगा। नॉट शैल सी फेल टू सी इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉर्म ग्रेस दैट शैल मोल्ड द मेडन फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी, नॉर ना तो शैल सक्रिया सी व फेल असफल होना सी देखना इवन इनमें मोशंस गति ऑफ काकी के स्टॉर्म यानी तूफान, ग्रेस यानी गौरव शान कह रहे हैं, और ना ही वो जो तूफान है उसकी गति में गौरव यानी शान, किस शान से तूफान आता है इसको देखने में भी वो असफल नहीं होगी, अर्थात उसको तूफान से गौरव और शान इन सारी चीज़ों की शिक्षा प्राप्त होगी। जो सेल्स एक्टिया मोल्ड विकसित करना, मेडन्स फॉर्म मेडन कुमारी लड़की, फॉर्म शरीर, बाई द्वारा साइलेंट शांत, सिंपैथी यानी कि सहानुभूति, जो उस कुंवारी लड़की के शरीर को, उसकी आकृति को
शांत सहानुभूति के द्वारा विकसित कर देंगे। विकसित कर देने का मतलब अब धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होगी प्रकृति की गोद में। तो कहने का मतलब तैरते हुए बादल उसको गौरवशाली ढंग से चलना सिखाएंगे, विलो का वृक्ष उसे विनम्रता सिखाएगा, और वो तूफान की गति की जो शान है उसको देखने में असफल नहीं होगी, असमर्थ नहीं होगी, बल्कि तूफान में भी उसे गति दिखाई पड़ेगी, उसका गौरव दिखाई पड़ेगा, शान दिखाई पड़ेगी, जो शांत सहानुभूति के द्वारा उस कुंवारी लड़की के शरीर को विकसित कर देंगे, अर्थात धीरे धीरे वो बड़ी होती जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक के ये स्टेंजा आपको पढ़ा दिए गए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।